Delhi Capitals is the most unpredictable team that I have ever came across. ठीक है, इतनी अनप्रिडिक्टेबल टीम मैंने कभी भी नहीं देखी. लाइक इट्स लाइक पाकिस्तान क्रिकेट टीम. एक दिन पे दे विल बी पोस्टिंग अ टारगेट ऑफ 260 प्लस रन्स विद फॉर द लॉस ऑफ ओनली 2 विकेट्स. अगले ही मैच में 75-80 रन पे बंडल्ड आउट. फिर अगले ही मैच में ये लोग 19 ओवर्स में 200 प्लस का टारगेट भी आराम से चेस कर लेंगे. और आज आपने देखा कि दे कुड नॉट इवन क्रॉस 150 रन मार्क, 160 रन मार्क. इतनी अनप्रिडिक्टेबल टीम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी. तो भाई मुझे खुद बताओ मेरी प्रेडिक्शंस कैसे सही साबित होंगी, कैसे सही साबित होंगी. मैंने बोला कि नहीं यार दिल्ली कैपिटल्स आज जीत रहा है, बट उनके हालात ही नहीं है जीतने वाले. केकेआर जैसी टीम को, हाँ ठीक है केकेआर ने अपने पिछले मैचेस जीते हुए, बट दैट डजंट मीन यार कि आप ऐसे हारो. आप ऐसे यार दैट डजंट मीन. अक्षय पटेल भाई, ना इस बंदे से बैटिंग होती है, ना इस बंदे से बॉलिंग होती है, ना इस बंदे से कैप्टनसी होती है, ना इस बंदे से कॉन्फिडेंस दिया जाता है अपने प्लेयर्स को, ना इस बंदे से डिसीजंस लिए जाते हैं. तो भाई तू किस काम का कप्तान है, मुझे इतना बता दे, किस काम का कप्तान है. अजीब यार, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे. एक तो मेरी प्रोडक्शन गलत साबित हो गई है, ऊपर से भाई मतलब केएल राहुल भी ना इस जैसा अनलकी बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा. जिंदगी में मैंने इस जैसा अपना जो है जिसे कहते हैं अनलकी प्लेयर नहीं देखा. पहले पंजाब किंग्स में था तो पंजाब किंग्स के हालात इतने बुरे. 4 साल तक पंजाब किंग्स में रहने के बाद फिर इसने कौन सी ज्वाइन की थी है एलएसजी के हालात बुरे. अब दिल्ली कैपिटल्स में आया तो उनके हालात भी आपके सामने है. कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाए बेचारा केएल राहुल, मेरी समझ से बाहर बात है. केकेआर भाई जीत गई है, मुबारक हो. बट जो पार्टनरशिप लगी ना अक्षय पटेल और आशुतोष की, मतलब पहली 11 बॉल्स पे, पहली 33 बॉल्स पे देवर 11 रन, 11 ऑफ 33. फिर अगली 4 बॉल्स में देवर 15 रन. जो मर्जी कह लो, बट कैन यू जस्टिफाई दिस के हाँ भाई दिस वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद सेटिंग द टारगेट. आप किसी भी T20 क्रिकेट में आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते 11 ऑफ 33 बॉल्स. इट इज अ क्रिमिनल पार्टनरशिप, इट इज अ क्रिमिनल फेज ऑफ द इनिंग्स जिसने शायद दिल्ली कैपिटल्स को मैच कॉस्ट करवाया. अफसोस यार अफसोस. दूसरा, इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, तो भाई क्या हालात हो गए हमारे. मतलब एक टाइम था कि शाहिद अफरीदी हमारा स्पिन ऑलराउंडर था, स्पिन ऑलराउंडर, ठीक है. शाहिद अफरीदी जो है उसकी स्पीड होती थी 130 की, बीइंग अ स्पिन ऑलराउंडर. और एक यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर, इसकी स्पीड आज 130 की थी. यार पाकिस्तान को लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता है. इसी चीज़ की थोड़ी सी इज्जत रख लो. क्यों हमारी बेइज्जती करवाने पे तुले हुए हो आप सब. प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के जरा इनकी टोन चेक किया करो कि पास्ट इज पास्ट. मतलब हम इनको इनकी गलतियाँ नहीं गिनवा सकते बिकॉज दैट वॉज पार्ट ऑफ द पास्ट. भाई ये क्या तरीका है, मुझे जो जितना बता दो. व्हाट इज दिस, इतनी बेशर्मी. आप पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर, अगर आपसे इस ग्रीन टॉप पे भी विकेट नहीं ली जा रही तो आप कहाँ विकेट लोगे. 130 to 135, उससे आगे इन भाई साहब की कहानी नहीं थी. और अभी एक हफ्ता पहले पीएसएल में आप इनकी बॉलिंग स्पीड चेक करते, 140 to 145. पता है ना आईफोन मिलेंगे यू नो क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, सिर्फ 4 ओवर ही तो करवाने. टेस्ट क्रिकेट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट फॉर्मेट. यहाँ पे आपको 20-25 ओवर्स खपना पड़ता है. लेकिन इनकी आप लाइन एंड लेंथ देखें, इनकी आप पेस चेक करें, ये माशाल्लाह से हमारे फास्ट बॉलर्स हैं. बांग्लादेश में इनसे परफॉर्म हो नहीं रहा. ये खाक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे. मैं तो अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उन्होंने तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी खेलना है. इंडिया वो वहाँ पे इंडिया 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स खेल के चला गया और हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम फाइनल तक भी पहुँच सकें. इतनी गंदी हमारी टीम है. चलो वाइट बॉल में इनके हालात अच्छे होते तो मैं कुछ ना कहती. भाई वाइट बॉल में भी इनकी नैया डूबी हुई है. आज आप देखो नए बॉल के साथ यू हैड द परफेक्ट चांस कि आप डुबो दो, आप 10 विकेटें ले लो, लेकिन नई बॉल के साथ भी 2 विकेटें नहीं है. 31 for 2 पे वो उनका कप्तान आया है शांटो, उसने सेंचुरी लगा दी है. पिछली 8 इनिंग्स में उसकी कोई 400 है, 4 टेस्ट सेंचुरी है उसकी. और 9 आउट ऑफ मेरे ख्याल से 14 इनिंग्स में जिसमें इसने 50 या 50 से ज़्यादा रन्स किए हैं, उसमें ही हैज़ कन्वर्टेड ऑल दो स्कोर्स इनटू सेंचुरीज. तो आप इसकी कन्वर्जन पावर देखो, इसका कन्वर्जन रेट देखो.
ये हालात है हमारे। अब वो पड़े हुए 301 उन्होंने किया हुआ है एट द एंड ऑफ डे 1, और अभी तो रहते हैं, उनकी विकेट्स भी हाथ में, 6 विकेट्स इन हैंड, 4 विकेटें गिर गई हैं, इन्होंने तो 500 प्लस लगा देने रन्स। क्या करेंगे हम? जब हमारी बैटिंग की बारी आएगी तब स्पिन कंडीशंस हो जाएंगी वहाँ पे, जो इनके इवन अगर इनके स्पिनर्स ना भी लें, इनके पेसर्स ही इतने तगड़े हैं। नाहीद राना भाई, उसकी सुई तो 145 से नीचे उतरती नहीं है, उसकी पेस हम कैसे हैंडल करेंगे हमारे बैटर्स? उनके हालात आपके सामने हैं। तो भाई मतलब बड़े मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। मैं कह रही हूँ पाकिस्तान क्रिकेट कौन देखेगा? हम जो क्रिकेट फैंस हैं, जिनका काम है क्रिकेट पे बात करना, हम बड़ी मुश्किल से देखते हैं इनके करतूत यार टीवी पे। पीएसएल ट्रॉफी का क्या, घर लेके रख लो पीएसएल ट्रॉफी, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। हमें ये इंटरेस्ट है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके क्या हालात हैं, जो कि जीरो हैं। हम टेस्ट क्रिकेट को ठीक से प्रायोरिटाइज ही नहीं करते। 3 मई को हमारा पीएसएल खत्म हुआ है, 8 मई को हमारा पहला टेस्ट मैच है, वो भी अवे टूर। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो अपने प्लेयर्स से कि वो इतने कम टाइम में ट्रैवल भी करें, ठीक है, फिर प्रैक्टिस भी करें? इसमें मैनेजमेंट का तो है कसूर कि उनको, उनके अंदर इतना अकल दिमाग ही नहीं है। पता नहीं इतनी सैलरीज क्यों ले रहे हैं जब उनसे ढंग से स्केड्यूलिंग भी नहीं हो रही। तो किस बात की उनकी ये सारी हो रही है सैलरी वगैरह, उनको किस बात की मिल रही है? लेकिन हमारे प्लेयर्स, शाहिन शाह अफरीदी ने आखिरी डोमेस्टिक का मैच 2019 में खेला हुआ था। ईगो का इशू बना लेते हैं कि यार डोमेस्टिक खेली तो हमसे, हम तो बड़े छोटे प्लेयर्स हैं, वहाँ पे बेन स्टोक्स डोमेस्टिक खेल रहे हैं। विराट कोहली ने खेली विजय हजारा ट्रॉफी, वो क्या उनसे बड़े कोई प्लेयर्स हैं? और ये हमारे घर के भी शेर नहीं है, बल्कि ये पीएसएल के शेर हैं, इनसे वो भी नहीं खेला जा रहा डोमेस्टिक। तो कहाँ पे आप जाएंगे? कहाँ से आपकी रेड बॉल प्रैक्टिस होगी? अब साफ नजर आ रहा था कि कोई रेड बॉल में दिलचस्पी नहीं है, कोई रेड बॉल में इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी रेड बॉल क्रिकेट की। स्लिप्स में कैचेस छोड़ रहे हैं, स्लिप ढंग से लगाई नहीं हुई है कि विकेट कीपर के हालात आप चेक करो, मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग आप चेक करो। कहाँ जाए हम, कहाँ जाके सर मारे? मेरी समझ से बाहर बात है। अफसोस होता है मुझे इस कचरा टीम को देख के, और उससे भी ज्यादा अफसोस मुझे तब होता है जब ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते।